जी हाँ, वेडनेसडे के सीजन 2 को रिलीज कर दिया गया है। इस बार हमारी वेडनेसडे कौन से अतरंगी काम करने वाली है, क्या उनके बचपन के ख्वाब पूरे होएंगे, किस तरीके से रेवन उनके रास्तों में बाधाएं डालने वाली है, कौन से नए सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं, और हर एपिसोड की जो एंडिंग है वो तो आपको सोचने पर मजबूर कर ही देगी। तो क्या है वेडनेसडे के सीजन 2 में, वो तो आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। तो वेल जी हाँ, पेश है वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 एपिसोड 1, क्योंकि सीजन 2 को भी पार्ट्स में रिलीज करा जाने वाला है। तो एपिसोड 1 की शुरुआत वहीं होती है जहां सीजन 1 के लास्ट एपिसोड का एंड किया गया था। अब वेकेशंस एंड होने को आई हैं, तो सभी बच्चे वापस आ रहे हैं और इन वेकेशंस के अंदर हमारी वेडनेसडे ने उनकी नोवेल को कंप्लीट कर लिया है, साथ में ही मौज मस्ती भी करी है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे पैक्सली भैया का दबा के मत्था खराब कर रखा है। वेल, जिस काम में वो सबसे ज्यादा माहिर हैं। लेकिन वही कैंसस सिटी में कुछ और ही नजारा देखने को मिलता है। वेडनेसडे को बांध रखा है, वो भी किसी अजीब से रूम या चैम्बर के अंदर। आखिर किसने उनको बांध दिया और वो फंस भी कैसे गई? सीजन 1 में हमने देखा था कि वेडनेसडे को लोरल गेट से गुडी की किताब मिलती है, द बुक ऑफ शैडोज, जिसके अंदर गुडी ने अपनी सारी टीचिंग और टेक्निक्स लिख रखी थी, और यही वेडनेसडे की एक्चुअली गाइडेंस बनी थी उनकी पावर्स को पहचानने में, जिसके कारण से वो अपनी विजन्स की पावर और लोकेट की पावर को भी समझ जाती हैं और सही टाइम के सही विजन्स को देखने के लिए लोकेट को यूज करती हैं। और क्योंकि अब वो अपनी पावर्स को एनहांस कर ही लेती हैं, तो अब वक्त आ गया था उनके बचपन के ख्वाब को पूरा करने का। जी हाँ, उन सीरीज ऑफ सीरियल किलर्स को खत्म कर देना जो कि बच्चों को किडनैप करके मार देते हैं, और ये सीरियल किलर्स मेजरली गर्ल्स को ही अपना टारगेट बनाते हैं। तो वो थिंग को, यानी कि जो हमारे हैंड थे, उनको भेज देती हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां से वो एक बॉल लेके आते हैं। वो बॉलिंग बॉल उस विक्टिम की थी जिन्होंने किडनैप होते हुए उसको गलती से गिरा दिया था। क्या मैंने कहा गलती से गिरा दिया था? कौन किडनैप होते वक्त अपने साथ चीजों को लगता है मैं किडनैप हो रहा हूँ, नहीं भालू मेरे साथ आओ। तो अपने विजन्स की मदद से वेडनेसडे उस किलर का नाम, चेहरा और सब कुछ पता लगा लेती हैं और निकल पड़ती हैं कैंसस सिटी के लिए। लेकिन अब पैदल तो चल के जाने नहीं वाली थी, तो वो बोर्डिंग के लिए जाती हैं, तो उनके सामान को वहां पर जब्त कर लिया जाता है। और आई मीन इतना सामान देखने के बाद मैं अपनी जॉब छोड़ के चला जाऊंगा। क्या कुछ नहीं था वहां पे? चाकू, छुरी, ब्लेड, कटर, सब कुछ। आई मीन वो एक बच्ची है, और साथ में हमारे थिंग भैया को भी जब्त कर लिया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें वेडनेसडे को नहीं रोकने वाली थी, तो वो ऐसे ही कैंसस सिटी पहुंच जाती हैं। लेकिन अब वहां करने क्या वाली हैं बिना हथियारों के? सो वो विक्टिम कार्ड खेलती हैं। वो खुद को काफी कमजोर दिखाती हैं ताकि किलर उनको किडनैप कर लें और उनके चैम्बर तक ले जाएं। वेल, ऐसा ही होता है, और हमने ये सीन देखा था, ये यहीं का है। हमारी वेडनेसडे को किडनैप कर लिया है। अब हमारे किलर आते हैं, दरवाजे को लात मारते हैं, हीरोइक एंट्री मारकर अंदर घुस जाते हैं। उनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्वाब है, वो सेम वो वेडनेसडे के साथ करना चाहते हैं जो वो बची हुई अपनी गर्ल्स विक्टिम के साथ करते हैं। वो उनको मार कर डोल बना देते हैं और उन्हीं डोल्स को अपने चैम्बर के शोकेस में सजाते हैं। वो धीरे धीरे अपने कदमों को वेडनेसडे की तरफ बढ़ाते हैं, टक टक टक। लेकिन तभी थिंग भैया आगे मुंह पे थपेड़ मार देते हैं। आई मीन हाथ ही उनके थपेड़ ही मार सकते हैं वो, आई मीन खुद ही हाथ हैं वो। तो वेडनेसडे और थिंग दोनों मिलकर हमारे किलर भैया की सुताई कर देते हैं, और वेडनेसडे उनको वो सजा देती हैं जिसके वो हकदार ही थे। लेकिन अब आप सोचोगे कि भैया थिंग तो जब्त नहीं हो गए थे, तो वेल वो थिंग है, वो बेजान वस्तुओं के साथ बड़े टाइम पास तो पेलेंगे नहीं, वहां पे भाग गए डेफिनेटली। लेकिन यहीं पे सीजन 2 की एक बहुत अजीब चीज देखने को मिलती है। जब भी वेडनेसडे विजन्स का यूज करके कुछ देखना चाहती है, तो उनकी आंखों से एक्चुअली ब्लैक टीयर्स निकलने लगते हैं। इस चीज को थिंग भी नोटिस करते हैं, और इवन नोटिस वेडनेसडे भी करती है, मगर इग्नोर कर देती है। वही अगले दिन वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी और अपनी मॉम से भी इस बारे में बात करती हैं। वो कहती है कि हमने अभी तक ज्यादा बातें नहीं करी हैं, ज्यादा तक टाइम स्पेंड नहीं किया है। लेकिन अजीब बात यहाँ पे ये थी कि वेडनेसडे पहली बार स्कूल जाने के लिए खुद से बात कर रही हैं। लेकिन इसी अजीब चीज के साथ अब उनको चिंता भी होने लगती है उनके ब्लैक टीयर्स के बारे में। वो चिंतित तो है, लेकिन स्टिल अपनी मॉम से इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती। जबकि वो इस चीज का जवाब पाने के लिए गुडी की किताब में देखती है। वो हर पन्ना पलट मारती है, लेकिन इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं था। यानी ये ब्लैक टीयर्स क्यों आ रहे हैं और इनका लेना देना क्या है, इस बारे में कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन वही अब वेडनेसडे के पेरेंट्स उनको और पैक्सली को भेज देते हैं नेवरमोर में, क्योंकि हमारे पैक्सली भैया का भी एडमिशन वहीं पे करा दिया गया था, और उनकी पावर है उन्हीं के अंकल वेस्टर जैसी, यानी कि वो इलेक्ट्रिक शॉक वेव छोड़ने वाली। वेल, वही हमारी वेडनेसडे सिर्फ उनके भाई को टीज नहीं करती, जबकि टीच भी करती है। वो उनको सिखाती है कि वो उनकी पावर्स के ऊपर कैसे कंट्रोल पा सकते हैं, क्योंकि अगर इन पावर्स पे कंट्रोल नहीं पाया गया तो डेफिनेटली सर में बहुत बड़ा दर्द होने वाला है। लेकिन सर में दर्द की बात ही चल रही है, तो ये पूरी फैमिली ही अजीब है। वो लोग मस्ती मजाक में जा रहे हैं रोड पे और लेजिट एक एक्सीडेंट पेल देते हैं, और ऐसा एक्सीडेंट कि सामने वाले की गाड़ी ही पलट जाती है। लेकिन किसी को कोई कद्दू फर्क ही नहीं पड़ता। यो मोम, क्या हमने अभी एक्सीडेंट कर दिया है? हाँ बेटा, ये हमारे रोज का ही, चलो तुम ड्राइवर गाड़ी चलाओ। वही हम एक रैंडम इंसान को देखते हैं जो कुछ रैंडम फोटो ले रहा है, वो भी किसी रैंडम कपल की। वेल, ये इंसान काफी छुपकर फोटोज ले रहे हैं, तो हो सकता है इनको किसी ने हायर किया हो उन कपल्स की फोटो लेने के लिए, और वो कपल एक्चुअली कपल नहीं, जबकि दो अलग इंसान आपस में अफेयर पेलने
खेलने लग रहे हैं। लेकिन वहीं पे आ जाती हैं रेवन। और वेल रेवन कभी भी अकेले नहीं आती, वो आती हैं अपने साथ मौत को लेकर। सो हाँ, वो रेवन और कहीं नहीं उन फोटोग्राफर की टेंट के ऊपर ही आई थी, तो हमारे फोटोग्राफर भैया की गुद्दी चटका दी। लेकिन उनकी गुद्दी चटकने से पहले एक्चुअली उन्होंने किसी को फोन किया था और कहा था कि लगता है उसने मुझे ढूंढ लिया है और सारे सबूत और फाइल्स मेरे डेस्क के ऊपर मिलेंगी। वेल ये बातें वो किससे कह रहे थे आपको एपिसोड में आगे पता लगेंगी, लेकिन उससे पहले लाइक कर दो फटाफट से। वहीं हमें रेवन की लीडर को भी देखा जा सकता है, जिनकी एक आंख रेड है और दूसरी आंख है ही नहीं। वेल इनको काफी खतरनाक बनाया हुआ है और कुछ खतरनाक काम ही आगे करने वाली हैं। वेल वहीं हमारी वेडनेसडे स्कूल में पहुंच जाती हैं और सिर्फ पहुंच ही नहीं जाती हैं, एक्चुअली पूरे स्कूल में काफी पॉपुलर हो रखी हैं। उनको ऐसे हीरो ट्रीट वहां पे किया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो खुद को हीरो ट्रीट करवाना ही नहीं चाहती। वो कहती है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं बस नेवरमोर को बचाना चाहती थी क्योंकि वो मेरा काइंड ऑफ फेवरेट स्कूल है। वहीं वियंका वहां पर आ जाती हैं और अपने सायरन सॉन्ग से वहां पर आई वो सभी लड़कियां जो कि वेडनेसडे का ऑटोग्राफ लेना चाहती थी उनको भगा देती हैं और उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें भी होती हैं। वेल वियंका पिछले सीजन में हमने देखा था कि अब थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी हैं। वही एंट्री होती है मिस्टर बेरी डॉड की। ये यहाँ के अब नए प्रिंसिपल हैं, आकर काफी इंजॉयबल लवली मजाकिया बातों में अपनी बात भी शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कितने इंजॉयबल लवली हैं वो तो आप आगे जानोगे। वो कहते हैं कि वो नेवरमोर की फाउंडर बया ट्रेडिशन को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर एक बहुत बड़ा बोन फायर भी होने वाला है। तो वो वेडनेसडे से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वहां पर एज ए स्टूडेंट ऑफ ऑनर आए। लेकिन हमारी वेडनेसडे को कोई कद्दू का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आऊंगी नहीं आऊंगी, चल अपना काम कर। वो अपने रूम में चली जाती हैं और वहां अपनी फ्रेंड एनिड से मिलती हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर खुश थी और एक दूसरे के लिए प्रेजेंट लेके आई थी। वेडनेसडे उनको जो प्रेजेंट देती है वो एक्चुअली बहुत बड़ी डॉल थी, लेकिन इतनी बड़ी डॉल आई कहां से? हाँ, ये उस किलर की ही डॉल थी। ये दाप लाई वेडनेसडे उनके ही चैम्बर में से। वेल वो किलर सिर्फ किलर नहीं थे, वो साइको किलर थे। तो वो अपनी विक्टिम गर्ल्स को मारने के बाद उन्हीं के बाल एक्चुअली डोल में लगा दिया करते। तो जैसे ही वेडनेसडे एनिड को वो डोल देती है तो एनिड भी देख के काफी सरप्राइज सी होती है कि वाह, उसकी बाल तो काफी रियलिस्टिक सिल्की सिल्की लग रहे हैं। तो वेल वो असली बाल है तो अब सिल्की सिल्की तो लगेंगे ही। दोनों के बीच में बातें होती हैं तो वेडनेसडे बताती हैं कि पब्लिशर ने मेरी नोवेल पढ़ी, उसके अंदर लाखों गलती निकाली और वापस भेज दी। वहीं हमारे एजेक्स भैया आ जाते हैं हम उन दोनों से मिलने के लिए, लेकिन वहीं हमारी एनिड उनको इग्नोर कर रही है। इग्नोर तो क्या करती है, काइंड ऑफ उनसे छुप रही है। वो बस उनसे मिलना नहीं चाहती क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि वो एजेक्स के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही वेडनेसडे दरवाजा खोलती है वहां पर एक बो एंड एरो का ट्रैप लगा हुआ था और दरवाजा खोलने पर वो ट्रैप ट्रिगर हो जाता है और उसमें से बहुत तेजी से एरो निकलता है। ना सिर्फ एरो, उसके साथ में होती है एक फोटो। वो फोटो थी वेडनेसडे की बैरी के साथ में बात करती हुई और उस फोटो पर लिखा हुआ था आई एम स्टिल वॉचिंग। वेल ये शख्सियत और कोई नहीं, ये है हमारे पिछले सीजन के स्टोकर भैया। वेल उन्होंने भी कमबैक मार लिया है सीजन 2 के अंदर और ये दिखाना चाहते हैं कि हेलो, मैं अभी तक वेडनेसडे आपके ऊपर नजर रखे हुआ हूँ। लोरल गेट के म्यूजिकल सिस्टम बॉक्स के अंदर भी वेडनेसडे को कुछ पिक्स मिलती हैं। वो विजन की मदद से उन पिक्स को देखती हैं, लेकिन सिर्फ स्टोकर का पीओवी देख पाती हैं, उनका चेहरा नहीं। और ऐसा करते हुए उनकी आंखों में से दोबारा ब्लैक टीयर्स निकलने लगते हैं। वेल ब्लैक टीयर्स काफी सस्पेंस बनाए हुए हैं। वहीं पैक्सली उजिन से मिलते हैं। उजिन उनके रूममेट हैं और बताते हैं कि उनके ऊपर हाइड का हमला हुआ था, जिसके बाद से उनको नाइटमेयर्स आते रहते हैं। वेल अब हमारे पैक्सली भैया फुल फ्रेंडली होकर हमारे उजिन भैया के दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन उजिन भैया अलग ही पीक लेवल पे चल रहे हैं। चल मोटे, मैं तो नहीं बनता दोस्त, भाग जा, हट हट। उनको मना कर देते हैं हाँ कि मैं तो नहीं बनूं दोस्त, क्यों बनूं, मेरे तो बहुत ज्यादा दोस्त हैं। तो देखता हूँ हमारी केमिस्ट्री कैसे बनती है, बातचीत कैसे चलती है। अगर वाइब मैच हुई तो ही मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, पैक्सली नहीं तो भैया आप काचे काटो, मैं नहीं बन रहा दोस्त। तभी हमारे एजेक्स भैया भी वहां पर आ जाते हैं, जो कि उनके न्यू डॉम एडवाइजर हैं। वही अब हमारी वेडनेसडे उनके परिवार के साथ में हमारे प्रिंसिपल सर जी से बात कर रही हैं। वो कहते हैं कि जेवियर के पिताजी यहाँ के गाला के फंडरेजर कम्युनिटी के चेयरपर्सन थे, लेकिन अब उन्होंने रिजाइन पेल दिया और यहाँ सब कुछ छोड़कर चले गए। तो हमने जेवियर के पिछवाड़े पर भी लात मार दी और उनको भी यहाँ से भगा दिया। तो अब हमें जरूरत है एक न्यू चेयरपर्सन की। तो मैडम जी आप काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, आप बन जाइए। या वो वेडनेसडे की मॉम को ये ऑफर देते हैं। वो मतीसा से कहते हैं कि अगर आप यहाँ की चेयरपर्सन बनती हैं तो आपको यहाँ ठहरना होगा। सो वो उनको रूम दिखाने लगते हैं, जो रूम पहले लोरल गेट्स का था, लेकिन अब हमारी लोरल गेट्स है भी कहाँ पे? वेल वो जेल में बंद है। मतीसा वेडनेसडे से कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, लेकिन क्योंकि अभी तक वेडनेसडे की ब्लड लाइन से कोई गार्डियन स्पिरिट यहाँ पर नहीं आया है तो वो एज उनकी मेंटोर बनकर यहाँ रुक सकती हैं। वेल इन्हीं बातों बातों के अंदर वो अपनी बहन का भी जिक्र करती हैं, ओहिलिया। वो भी एक रेवन थी, लेकिन कुछ ट्रेजेडी के चलते हुए उनकी डेथ हो गई। लेकिन मतीसिया के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, तो वो गोमेज से कहती है कि मेरे को लगता है वेडनेसडे कुछ छुपा रही है। जो पहले हुआ था वेडनेसडे इस बार ऐसा नहीं होने देगी, यानी कि पहले भी कुछ तो ऐसा अजीब हुआ था जिस चीज की शुरुआत वैसे हुई थी जैसे वेडनेसडे की ब्लैक टीयर्स की शुरुआत हो रही है। वेल अब वेडनेसडे जंगलों में चली जाती हैं और उस जगह को देखती हैं जहाँ पे हमारे कैमरामैन भैया को रेवेंस ने मार दिया था। वहीं हमें पता लगता है कि
कि यहाँ के शेरिफ गेल्बिन अपनी जॉब काम को छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं कर रहा है वो भाई, लेकिन वेडनेसडे स्टिल उनको उस जगह पर देखती है, उनका पीछा करती है और उनसे जाकर पूछती है अगर सब छोड़ ही दिया था तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारे शेरिफ उनको बताते हैं कि ये इंसान जो मरा इनका नाम है कैरल और एक्चुअली ये मेरे दोस्त थे और हम दोनों ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसके अंदर आउटकास्ट पर कोई खतरा आने वाला है। लेकिन वेडनेसडे पूछती है कि आउटकास्ट को लेकर आप इतने चिंतित क्यों? वेल आउटकास्ट उनको बोला जा रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास में कोई सुपर नेचुरल पावर्स हो। तो वो बताते हैं कि एक्चुअली उनका बेटा भी एक आउटकास्ट है और अगर वेडनेसडे उनकी मदद करें तो वो इसके तह तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वो उन्हें साथ में ही अलर्ट रहने को भी कहते हैं। वो कहते हैं कि रेवन उनके ऊपर हर वक्त नजर रखे हुए हैं। और वेल तभी हमें रेवन की लीडर को वहां ऊपर दिखाया जाता है जो कि ये सब होता हुआ वहां से देख रही थी। वेल वही रात को स्कूल के अंदर एजेक्स भैया अलग कहानी पेलने लग रहे हैं। वेल ये कहानी काइंड ऑफ एक ट्रेडिशन है जिसके अंदर इस स्कूल के राज को बताया जाता है। वो कहानी है द स्कल ट्री। ये कहानी है एक बीमार बच्चे की जिसका दिल काफी कमजोर था और बस वो बिस्तर के ऊपर पड़े पड़े अपने इन्वेंशंस की ड्राइंग बनाते रहते थे। क्योंकि उन बच्चे के पास में समय कम था तो एक दिन उन्होंने अपनी ड्राइंग के अंदर एक रोबोटिक मैकेनिकल हार्ट बना दिया जिसके बाद से उनकी तबियत एकदम से बूम ठीक हो गई। और वेल इसके बाद वो ना सिर्फ कूल हो गए बल्कि इन्वेंशंस पे इन्वेंशन करते गए, लेकिन हर इन्वेंशन पहले वाली से और भी ज्यादा डार्क होती और इसी सब के चलते वो नेवरमोर के अंदर आ गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक हादसे के अंदर उनकी डेथ हो गई और उनको उसी स्कल ट्री के नीचे दफना दिया गया। और उस स्कल ट्री की जो आंखें हैं अगर कोई स्टूडेंट उस आंखों में कान लगाकर सुने तो आज भी जमीन के नीचे से उस बच्चे के उस मैकेनिकल हार्ट के धड़कने की आवाज आती है। अब यही सुन के हमारे पक्सली भैया खूब इंप्रेस हो गए भाई। लेकिन वही दूसरी तरफ कोई और खुश नहीं था। हमारे प्रिंसिपल साहब बियंका को धमकियां पेलने लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम गाला के लिए डोनेशन कम्युनिटी की हेड बन जाओ और बहुत सारा डोनेशन लेके आओ जिसके अंदर अच्छे और बुरे दोनों ही रास्ते इन्वॉल्व होने वाले हैं। लेकिन हमारी बियंका ये करना नहीं चाहती मगर जबरदस्ती उनको करना पड़ेगा क्योंकि उनको धमकी दी गई है कि ये मेरी बात नहीं मानी तो मार कर आपके पुकी पिछवाड़े पर लात आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। वेल अब ये सुन के काफी वो चिंतित है, परेशान है और उनके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि ना चाहकर भी उनको ये काम करना पड़ेगा। वहीं हमारे स्टोकर भैया का पीओवी देखने को मिलता है। वो वेडनेसडे की हर एक छोटे बड़े कदम के ऊपर नजर रखे हुए हैं और इवन एक कटआउट के अंदर से उन्होंने वेडनेसडे की आंखों को भी निकाल लिया। लेकिन इस वक्त तक भी हमें स्टोकर का चेहरा नहीं दिखाया जाता। वहीं हमारी वेडनेसडे दूसरी तरफ जेलो की प्रैक्टिस कर रही है और उनकी न्यू म्यूजिक टीचर उनके साथ में है। वेल इनकी म्यूजिक टीचर काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि महज 10 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला एल्बम रिलीज कर दिया था। दोनों के बीच में बातें होती हैं और वहीं दूसरी तरफ बोनफायर की तैयारी चल रही है। हमारे प्रिंसिपल भैया मोतीसिया के सामने बियंका को गाला की चेयरपर्सन बनने के लिए कहते हैं और वेल इस बात को वो मान भी लेती हैं क्योंकि अब जबरदस्ती उनको मानना पड़ रहा है। वहीं हमारी एन इड थिंक के लिए एक छोटा सा हाउस बना देती हैं जिसके अंदर अब वो रह रहे हैं और कांचे काट रहे हैं। साथ में वो एक लेटर भी पढ़कर वेडनेसडे को सुनाती हैं। वो लेटर था जेवियर का जिस लेटर के अंदर उन्होंने अपनी पेंटिंग का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि उन्हें ये पेंटिंग उनके विजन्स के अंदर नजर आई और इसका ताल्लुकात वेडनेसडे से है। और वेल ये पेंटिंग भी उसी एक आंख वाले रेवन की थी जो कि हेडस्टोन के ऊपर बैठी हुई है। तभी वेडनेसडे को स्टोकर का एक मैसेज आता है। वो कहते हैं कि उन्होंने उनकी नोवेल को चुरा लिया है और वो उसको बोनफायर में जला देंगे। ये सुन के वेडनेसडे काफी ज्यादा चिंतित हो जाती हैं। वो बाहर जाती हैं और तभी उनको स्टोकर का एक और मैसेज मिलता है। बट एक्चुअली उस लेटर के ऊपर इस वक्त ब्लेड्स लगे हुए थे। जैसे ही वो उसको खोलती हैं उनके हाथों पर कट्स लग जाते हैं। उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि अगर तुम अपने सवालों के जवाब और वेडनेसडे की नोवेल को चाहते हो तो वो दोनों ही तुम्हें बोनफायर के अंदर मिलेंगे। तो उसकी तलाश में वेडनेसडे बोनफायर के अंदर घुस जाती हैं। वहां उन्हें नोवेल मिलती तो है लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक्चुअली बोनफायर में आग लगा दी जाती है। वेल अब ये सीन था कि वेडनेसडे अंदर चल जाएंगी तो वेल वो वहां पर अपनी जान बचाकर सही टाइम पर बाहर आ जाती हैं और अब उनको और बाकी सेवियर्स को सम्मान देने के लिए उस पेंटिंग को रिवील कर दिया जाता है। वो पेंटिंग अच्छी तो थी लेकिन हमारे वेडनेसडे के दिमाग में क्या चल रहा था कि वो लेजिट गई और उन्होंने पेंटिंग के अंदर आग लगा दी। वो कहती है ना तो ये पेंटिंग अच्छी है और ना मैं कोई हीरो हूँ और आप सभी को मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। साथ में ही वो स्टोकर को धमकी भी देती है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और ढूंढ कर मार दूंगी। अब हमारे पैक्सली भैया जो कि स्टोरी को सुनकर काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे वो पहुंच जाते हैं भैया उस स्कल ट्री के पास में। लेकिन वहां जाके कुछ कर्म कांड कर देते हैं। वो जमीन पर गिर जाते हैं और अपनी पावर्स क्योंकि वो उनको अभी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं तो वो अपनी पावर का यूज कर देते हैं जिसके कारण से वो जिंदा कर देते हैं उस मैकेनिकल हार्ट वाले बॉय को और वो लेजिट जमीन फाड़ कर बाहर आ जाते हैं। लेकिन हमारे पैक्सली भैया डर डूर नहीं रहे हैं, उनको इसमें भी मजा आ रहा है भाई। अब वेडनेसडे एनिड से बात कर रही है। वो कह रही है कि उन्होंने विजन्स के अंदर देखा कि रेवन उनको इस ग्रेव यार्ड में ले आते हैं। वेल वो उस ग्रेव यार्ड में पहुंचती हैं और अब जो वो देखने वाली हैं आप बिलीव भी नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, अब भी क्या भी दबा दो सब्सक्राइब।
नहीं दबाया ना, नहीं दबाया ना अभी तक, जल्दी दबाओ। यस, शाबाश। सो वेडनेसडे उस ग्रेवयार्ड के अंदर पहुंच जाती हैं और वो वहां पर ग्रेव देखती हैं खुद एनिड की। और तभी उस ग्रेव के अंदर से एक स्पिरिट निकल के आती है जो वेडनेसडे को पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है कि तेरे कारण मेरी जान गई है वेडनेसडे। ये वेडनेसडे के लिए बहुत शॉकिंग था। क्या मतलब एनिड मर चुकी है? तो अब तक उनके साथ जो है वो कौन है? वेल, यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। बढ़िया स्टोरीज और वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट और राइट दोनों जगह क्लिक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।